के शहजादों, मैदाने करबला में जो कुर्बानी हुई है, कहीं अब्बास के बाजू कट रहे हैं, कहीं हुर की गुलामी जा रही है, कहीं कासिम की जवानी लुट रही है, कहीं अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं, कहीं हुर की गुलामी जा रही है, कहीं नन्हे अली असगर का गला छेदा जा रहा है। मुझे कह लेने दिया जाए, मैदाने मिना में जो कुर्बानी हुई थी वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए हुई थी, और मैदाने करबला में जो कुर्बानी हुई है वो इस्लाम को बचाने के लिए हुई है, कुरान को बचाने के लिए हुई है, नाना की शरीयत को बचाने के लिए हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, कुर्बानियां तो हुई हैं, लेकिन दोनों कुर्बानियों में फर्क है। मैदान करबला में भी कुर्बानी है और मैदान मिना में भी कुर्बानी है। ना हम मैदान मिना की कुर्बानी को भुला सकते हैं और ना मैदान करबला की कुर्बानी को भुला सकते हैं। आओ चले और आगे बढ़ करके देखते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत हैं, मेरे करीम आका ने 63 बरस की जिंदगी जो है आपने मक्के और मदीने में गुजार ली है। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर खिलाफत की मंजिल पे हैं, उनके बाद उमर फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी हैं, उनके बाद मौला अली हैं, उनके बाद इमाम हसन हैं, उनके बाद अमीर मुआविया हैं। अमीर मुआविया ने 22 साल तक खिलाफत का काम अंजाम दिया। उसके बाद में यजीद तख्त नशी हुआ। यजीद तख्त नशी होने के बाद में जो सबसे पहले ऑर्डर किया था, मदीने के गवर्नर थे हजरत वलीद इब्ने उक़बा, उनको उसने खत लिखा था कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरी बैअत ली जाए, अगर ये इनकार कर दे तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन को वलीद इब्ने उक़बा ने बुलाया था और बुलाने के बाद में कहा था, हुसैन ये देखो यजीद तख्त नशी हो गया है, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद ने आपसे बैअत मांगी है, अब बताओ आपका इरादा क्या है। ये हुसैन का हाथ था, हुसैन ने हाथ को नहीं दिया। आपने इरशाद फरमाया, वलीद इब्ने उक़बा ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है, ये कोई चुपके से बैअत लेने वाली बात नहीं है, बल्कि अलल एलानिया लोगों से लो, फिर इसके बारे में मैं सोचूंगा। इसलिए हुसैन ने यह बैअत से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि हुसैन आजम का जो हाथ था वो तनहा हुसैन का हाथ नहीं था, बल्कि ईद के मौके पे मुस्तफ़ा ने जब दोनों शहजादों को कंधे पे बिठाया था और लेकर के चले थे, तो शहजादों ने कहा था, मेरे नाना मुझे लगाम चाहिए। मुस्तफ़ा ने जुल्फ़े मुअम्बर के 2 हिस्से किए थे और करने के बाद में एक एक शहजादों को पकड़ा दिया था, और पकड़ाने के बाद में इरशाद फरमाया था, मेरे शहजादों ये मत समझना कि नाना ने सिर्फ जुल्फे पकड़ाई है, बल्कि ऐ मेरे शहजादों याद रखो, आज की तारीख से मैंने तुम दोनों के हाथ में इस्लाम के बागोडोर को दे दिया है, इस्लाम के बागोडोर को दे दिया है। तभी तो मेरे आका इमाम हुसैन थे, आपने हाथ में हाथ को नहीं दिया है। आप घर पे वापिस आ जाते हैं, रात का सन्नाटा होता है, रात के सन्नाटे में घर से निकले हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए हैं और रियाजुल जन्नह से होते हुए मुस्तफ़ा के रोजे पे पहुंचे हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अरे मेरे नाना जान देखे तो सही, ये आपका वो नवासा आया है जिसको 8 साल तक कंधे पे आपने खिलाया है, ये आपका वो नवासा है जिसे आपने जन्नती जवानों का सरदार कहा है, ये आपका वो नवासा है जिसे कभी आप चूमा करते थे, जिसे कभी आप सूंघा करते थे, जिसे आपने अपना दुनियावी फूल कहा है, ये आपका शहजादा हुसैन आया है जिसके रोने से आप रोने लगते थे, जिसके परेशान होने से आप परेशान हो जाते थे, जिसके इस्तिराब से आप आलमे इस्तिराब में आ जाते थे। नाना ये आपका नवासा आया है, उठ के अपने नवासे को देखें। और नवासे ने रात के सन्नाटे में जो हाजिरी दिया है नाना, उसकी वजह यह है कि मदीने की गलियां अब तंग हो रही हैं, यजीद ने बैअत मांगा है। नाना मैं आया तो इस नियत से था कि आपसे मशवरा ले लूं, अरे मेरे मुस्तफ़ा करीम नाना, अगर आज आप बाहयात होते तो आपसे मशवरा ले लेता बैअत के बारे में, अगर बाबा अली होते तो उनसे मशवरा ले लेता, अगर माँ फातिमा होती तो उनसे मशवरा ले लेता, अगर भाई हसन होते तो उनसे मशवरा ले लेता। मुस्तफ़ा की रूहानियत ने जवाब दिया था, मेरे बेटे हुसैन सुनो सुनो, आज तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है, अली के मशवरे की जरूरत नहीं है, फातिमा के मशवरे की जरूरत नहीं है, हसन के मशवरे की जरूरत नहीं है। जाओ पलट करके जाओ, ज़ैनब के घर पे चले जाओ, दरवाजे पे दस्तक देना, अंदर जाना, ज़ैनब के हाथ को पकड़ करके और कह देना कि ऐ बहन ज़ैनब, नाना ने भेजा है, मुझे यजीद की बैअत के बारे में मशवरा लेना है। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था, ज़ैनब सुनो सुनो, ऐ मेरे बेटे हुसैन सुनो, जब
जैनब से मशवरा लोगे तो जैनब के मशवरे में नाना का मशवरा होगा, जैनब के मशवरे में बाबा का मशवरा होगा, जैनब के मशवरे में माँ का मशवरा होगा, जैनब के मशवरे में जो है वो भाई हसन का मशवरा होगा। हजरत जैनब के पास आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया, आका इमाम हुसैन ने, दरवाजा खोला गया, आप अंदर गए। हजरत जैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, इमाम हुसैन बैठ जाते हैं। हजरत जैनब ने कुरान की तिलावत शुरू रखी है, इमाम हुसैन बैठे हैं, सोचते हैं अब ये कुरान की तिलावत को खत्म करें तो इनसे मशवरा लिया जाए। आखिर हजरत जैनब ने अपने कुरान की तिलावत को खत्म किया, कुरान को बंद करके रखा है। बहन ने भाई की नजरों में नजरें मिलाई है, भाई की आंखों में अश्क के कतरात नजर आए हैं, चेहरे पे आलम इस्तिराब की कैफियत नजर आई है। हजरत जैनब ने पूछा है भाई, इसलिए कि बहन तो वो बहन होती है कि अगर थोड़ा सा भाई की तकलीफ उसे खबर मिल जाए तो वो गाड़ी का इंतजार नहीं करती है। बहन तो वो होती है वो पैसे का इंतजार नहीं करती है, बहन तो वो होती है वो तहायफ का इंतजार नहीं करती है। भाई के बारे में खबर मिल जाए, मेरे भाई को बीमार हो गया है, मेरे भाई को बीमारी लाहिक हो गई है, वो पैदल ही सफर शुरू कर दिया करती है। बहनें अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत करती हैं। हजरत जैनब ने अपने भाई के चेहरे पे नजर डाली है, हजरत जैनब की नजर इमाम हुसैन की नजर से मिली है, भाई बहन की नजरें मिली हैं। जैनब ने देखा है भाई की आंखों में आंसू हैं। हजरत इमाम हुसैन से हजरत जैनब ने पूछा, भाई आज रात के सन्नाटे में आने का मतलब क्या है, आंखों में अश्क का मतलब क्या है, चेहरे पे उदासी छाई है। भाई हुसैन, आज तक मैंने तेरे आंखों में आंसू देखा नहीं है, जल्दी मैंने तेरे चेहरे पे ये उदासी नहीं देखा है जो आज तुम्हारे चेहरे से जाहिर है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन जैनब, यजीद तख्त नशी हो गया है, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद ने बयात तलब किया है, बताओ मैं तुमसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी क्या राय है। हजरत जैनब पूछती है, भाई हुसैन बताओ तो सही, अगर यजीद की बयात कर ली जाएगी तो फायदा क्या होगा, और यजीद की बयात अगर ना की जाए तो नुकसान क्या होगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन जैनब, अगर यजीद की बयात नहीं की जाएगी तो नाना का मदीना छोड़ना पड़ेगा, नाना का रोजा छोड़ना पड़ेगा, माँ फातिमा की कब्र छोड़नी पड़ेगी, हजरत इमाम हसन की कब्र छोड़नी पड़ेगी, मदीने को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हाँ, वही मदीना है जिस मदीने के बारे में हम ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है, एक मोतमिर जब उम्रा करने के लिए जाता है, तो मदीने से जब बसें चलती हैं, सारी बस ऐसे रोने लगती है जैसे किसी के घर में मैयत हो गई हो। इस तरह भी नहीं रोता है जिस तरीके से मदीने के छोड़ने पे रोया करते हैं, आंखें अश्कबार हो जाया करती हैं। पड़ोसी मुल्क के एक मौलाना थे, उनके वो कहते हैं, मैं हज करने के बाद में मदीने आया, कमरा लेकर के रहने लगा। एक दिन मैंने गोश्त बनाया और बनाने के बाद में खा करके हड्डियां दरवाजे पे फेंकने के लिए गया, मैंने कदमों की आहट दरवाजे पे महसूस किया। एक मैं बाहर निकल करके देखा तो एक गरीब बच्चा है, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे फटे पुराने लिबास हैं, पाँव में जूतियां भी नहीं है। मैंने पूछा, बेटा बताओ तो सही, आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो उस नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया था, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तशरीफ रखें, मेरा इंतकाल होने वाला है, मतलब मैं इस मैक से मुंतकिल होने वाला हूं। तो हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो मदीना जिसके बारे में हम कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो पड़ोसी मुल्क के जो है वो आलिम साहब कहते हैं, मैंने अरकान हज को अदा किया और अदा करने के बाद में मदीना गया, एक कमरा लेकर के रहने लगा। एक दिन मैंने गोश्त बनाया, गोश्त बनाने के बाद में खा करके हड्डियां बाहर फेंक दी। एक जब बाहर कदमों की आहट महसूस हुई, मैंने बाहर निकल करके देखा तो एक नन्हा सा बच्चा है, 8-9 साल की उसकी उम्र है,
जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं, उसके बाल जो हैं वो परागंदगी के आलम में है। ऐसा लग रहा है कई महीने हो गए हैं कंघी नहीं हुई है, पाँव में जूतियां भी नहीं है। मैंने जाकर के उस नन्हे से बच्चे को पकड़ा और मैंने कहा बेटा ये हड्डियां क्यों चुन रहे हो? कहा बाबा जी वजह यह है कि इन हड्डियों को लेकर के जाता हूं और मुझे जब भूख लगती है तो इन हड्डियों को चूस लेता हूं तो मेरी भूख कुछ मिट जाया करती है। पड़ोसी मुल्क के आलिम ने कहा था ए बच्चे क्यों नहीं ऐसा कर लेते हैं, मेरा टिकट होने वाला है, मैं अपने मुल्क जाने वाला हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बाप बन जाऊंगा, मेरे साथ चलो, मेरी बीवी तुम्हारी माँ बन जाएगी, मेरे बच्चे तुम्हारे भाई बन जाएंगे, मेरी बच्चियां तुम्हारी बहन बन जाएंगी, मैं तुम्हारे लिए घर का भी इंतजाम कर दूंगा, खाने का इंतजाम भी तुम्हारे लिए होगा। उस नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया था आलिम साहब मुझे बताओ तो सही, आप मुझे अपने मुल्क लेकर के जाओगे? हाँ हाँ ठीक है, आप मेरे बाप हो जाएंगे, आपकी बीवी मेरी माँ हो जाएगी, आपके बच्चे मेरे भाई हो जाएंगे, आपकी बच्चियां मेरी बहनें हो जाएंगी, लेकिन बताओ तो सही क्या आपके मुल्क में जो है वो आमिना के लाल का रोजा भी मिलेगा, मदीने के ताजदार का गुंबद भी मिलेगा, मुस्तफा का शहर भी मिलेगा? तो आलिम साहब ने जवाब दिया था ना ना सब मिलेगा, गुंबदे खजरा नहीं मिलेगा। तो नन्हे से बच्चे ने गोया की आला हजरत की जबान में यही कहा था या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़े पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जैसे देख के तलवार तेरा। ए लोगों, उस मदीने को छोड़ करके मेरे आका इमाम हुसैन ने मक्के को अपना मस्कन बनाया। मक्के से आप कूफा गए और कूफा से मैदान करबला गए फकत इसलिए नाना का कुरान बच जाए, नाना की शरीयत बच जाए, नाना के अहकामात बच जाए। मैं कहता हूं आज जो शराबी हो, आज जो जानी हो, आज जो चोर हो, आज जो डकैत हो, आज जो सूदखोरी करने वाला हो, उसे कोई हक नहीं पहुंचता है कि वह मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन का नारा लगाए, इसलिए कि जहां हुसैनियत है वहां इन सियारी चीजों का कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, जो तमाम तर गुनाहों में मुलव्विस है उसे हक नहीं पहुंचता है कि वो अपने आप को हुसैनी कहे। हुसैनी होने के लिए तुम्हें नमाजों की पाबंदी करनी है, तुम्हें तमाम तर मनहियात शरइया से अपने आप को पाक करना है और तमाम तर अहकामात शरइया पर आपको अमल करना है। जिस दिन आप अहकामात शरइया यानी अवामिर पर अमल करोगे और नवाही से रुक जाओगे इंशाअल्लाह उसी दिन कामयाब हो जाओगे। आला हजरत फरमाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने कर्म की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नू रैन जोड़ा नूर का। या साहिबल जमाले वया सैयदल बशर मी वजही कल मुनीर लक़द नूविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग। तुई किस्सा मुख्तसर आप मेरे साथ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात पैगंबर का जवाब, जरा बोलें कुछ। करबला की रेत पर आले पैगंबर का जवाब। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार आपसे कहूं बरंगेख्ता करूं आपको, लेकिन मैं अपने मेहमानों के लिए समझिए जैसा बोला जाता है ना फील्ड तैयार कर रहे है ना, बस थोड़ी देर के लिए कि करबला की रेत पर आले पैगंबर का जवाब गैर मुमकिन है हजारों से 72 का जवाब। हमें बात करते हो मियाँ तुम किस तरह शब्बीर की, ला नहीं सकता जमाना नन्हे असगर का जवाब। बात करते हो मियाँ तुम किस तरह शब्बीर की, ला नहीं सकता जमाना नन्हे असगर का जवाब। आइए हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत बाइसे तख्लीक़ कायनात आका कल मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाली ज़ात अहमद मुस्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व तना की बारगाह आली जाह में
आप अपनी गुलामी का सबूत दें और नबी और आले नबी पर झूम कर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बारहा कहता हूँ कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा मुझ पर और मैं मुझ पर दरूद पाक का विर्द करता है, दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते 10 मर्तबा उस पर दरूद भेजते हैं। एक मर्तबा अगर कोई दरूद शरीफ का विर्द करता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर 10 मर्तबा दरूद भेजते हैं, मतलब उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अब आप बखूबी जानते हैं कि ऐसी महफिल में बैठ करके हमें खामोश रहना है या दरूद शरीफ वगैरह का विर्द करते रहना है। आज आप जिक्र शहीद आज़म में आए हैं, आका इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा के शहजादों का जिक्र करने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के जिक्र की महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। वो नवासे जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। वो नवासे जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि ये हसन और हुसैन ये मेरे दोनों दुनियावी फूल हैं। आज आप आका इमाम हुसैन की जिक्र की महफिल में आए हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं। ऐसा भी नहीं है कि फ़कत इस महल्ले में या इस गांव में इतने ही आदमी हो, बहुत सारे लोग हैं, रोज़ाना महफिलें होती हैं, लेकिन महफिलों में वही आते हैं जिन्हें साहिब महफिल की तरफ से इशारा मिलता है। तभी तो एक आशिक ने कहा था, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब के हैं फैसले। ऐसी महफिलों में सब नहीं आया करते हैं जिन्हें 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 आका इमाम हुसैन की तरफ से यूं कह लीजिए रूहानी तौर पे इशारा मिलता है, वही ऐसी महफिलों में आया करते हैं। ऐ मुस्तफ़ा के शहजादों के याद में बैठने वालों, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासों के जिक्र की महफिल में बैठने वालों, ऐ करबला के शहीदों की कुर्बानियों को याद करने वालों, याद रखो अभी एक पिछला महीना भी गुजरा है, वो भी कुर्बानी का महीना गुजरा है। ये पहला महीना है, ये भी कुर्बानी का महीना है। हम मुसलमान हैं, हमारे नए साल की इब्तिदा मुहर्रम से होती है और लास्ट महीना जो होता है वो जिलहज शरीफ का होता है। जिलहिज्जा में भी हम कुर्बानी करते हैं और मुहर्रम शरीफ में भी जो है वो कुर्बानी का महीना है। माह जिलहज शरीफ में भी जो है वो कुर्बानी हुई है और माह मुहर्रम में भी कुर्बानी हुई है। हाँ हाँ, लेकिन मैदान बदले हुए हैं। एक मैदान मिना है तो दूसरा मैदान करबला है। अगर मैदान मिना में नबी का शहजादा है तो मैदान करबला में भी नबी का शहजादा है। अगर मैदान मिना में नबी का लाडला है तो मैदान करबला में भी नबी का लाडला है। अगर मैदान मिना में नबी का लख्ते जिगर है तो मैदान करबला में भी नबी का लख्ते जिगर है। लेकिन याद रखो, मैदान मिना में भी कुर्बानी हुई है और मैदान करबला में भी कुर्बानी हुई है, लेकिन दोनों कुर्बानियों में फर्क है। मैदान मिना में जो कुर्बानी हुई है, एक बाप ने दूल्हा बनाया है, दूल्हा बना कर लेकर के गए हैं, मीना के मैदान में पहुंचे हैं, उसके बाद में आंखों पे पट्टी बांधा है, हाथ में जो है वो हथकड़िया डाला है, पांव को जो है वो बांधा है और बांधने के बाद में लेटाया है शहजादे को और छुरी को उठा करके जब शहजादे की गर्दन पे रखी है, मेरे रब ने फरमाया छुरी तुम्हें काटना नहीं है। जन्नत से दुम्बा आया है, दुम्बा ज़बा हो गया है और शहजादा बच गया है। पता क्या चला कि मैदान मीना में जो कुर्बानी हुई थी वहां पे छुरी तो चली थी लेकिन गर्दन कटी नहीं थी। लेकिन बारे मुस्तफा